अब जब आप बोले मैंने एक शब्द नहीं बोला। प्लीज 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 बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। सर ये क्यों उठ गए? और जैसे मैं खड़ा होकर के अपनी बात कहने लगा तो तू तुड़ाक पर बात करने के लिए आगे बकवास आप बकवास कर रहे हो, ये बकवास कर रहे हो, ये बकवास कर रहे हो। जयराम की बकवास सुनने के लिए बीच में सर जयराम जी कैसे खड़े होकर बात कर? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से देश में हर रोज रेल पटरी से गिरते जा रही है, आज कोई 40-50 से ऊपर हो गए, तो जो माननीय सदस्य ने अपना यहाँ वक्तव्य दिया ये भी पटरी से उतर गए। मुद्दा है यहाँ पर कि जिस तरह से केंद्र सरकार से पैसे मिलना चाहिए और स्टेटों को दिया जहाँ बीजेपी रूल्ड है, हिमाचल के संदर्भ में जो भेदभाव हो रहा है, हमारे उस बात के लिए हम कह रहे हैं कि केंद्र हमें मदद करे। हम केंद्र से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम भी भारत देश का बिल्कुल सब भारत देश में, अगर हिमाचल भारत देश में है तो हिमाचल का हक है। और ये कहता है कि केंद्र से मांगना है, इनकम टैक्स हम देते हैं हिमाचल के लोग। हम अब जब आप बोले मैंने एक शब्द नहीं बोला। प्लीज सर ये बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। सर ये क्यों उठ गए? परमिशन सर, यू हैव नॉट गिवन परमिशन टू स्पीक, व्हाई ही इज इंटरप्टिंग सर? दिस इज नॉट द वे सर, दिस इज नॉट द वे। हमने पूरा एक शब्द नहीं बोला इनके बीच में सर, दिस इज नॉट द वे। लेट हिम कैन नॉट इंटरप्ट सर। जयराम जी कैसे खड़े होकर बात कर सकते हैं? आपने परमिशन नहीं कर सकते आप। ये नियमों के तहत चलता सदन, जयराम जी की मर्जी से नहीं चलेगा। प्लीज क्या कर लेंगे आप? प्लीज टेक योर सीट। ये कोई बात होगी? मैं खड़ा हूँ, क्या कर लोगे? नियम करेंगे आपको बिठाने के लिए मजबूर। प्लीज 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 नियम के तहत आप नीचे होंगे। नहीं प्लीज प्लीज टेक योर सीट। व्हाट क्या हो गया? प्लीज टेक योर सीट। हो गया जो हो गया, दिख रहा है। प्लीज टेक योर सीट। सर मेरे संवैधानिक अधिकार को जब ये हनन करेंगे तो यही होगा। प्लीज 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 टेक योर सीट। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। सर जब ये बोल रहा था मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला। सर ये कोई तरीका है सर? प्लीज प्लीज ये कोई तरीका है सर? प्लीज 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 कंक्लूड प्लीज। बकवास आप बकवास कर रहे हो, ये बकवास कर रहे हो, ये बकवास कर रहे हो। जयराम की बकवास सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ, मैं जयराम के बकवास सुनने बैठा हूँ मैं। क्या किसी प्लीज प्लीज टेक योर सीट। प्लीज 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 टेक योर सीट। प्लीज प्लीज सर ये बोल प्लीज 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 टेक योर सीट। सर पागल हो ये, पागल हो क्या? आदमी है तो क्या आदमी बकवास करता? प्लीज टेक योर सीट। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। सर मैं दोबारा माननीय जगत सिंह नेगी जी, जयराम जी की मर्जी से ये जो है सदन नहीं चलेगा, नियमों के तहत चलना है। जब रणधीर शर्मा जी बात कर रहे थे, मैंने एक शब्द बीच में नहीं कहा, पर इन्होंने बहुत सारी बात मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित कहा, तो मुझे पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। और उसमें ये बीच में जयराम जी आपने कोई परमिशन नहीं दिया, ये बिना परमिशन से जयराम जी खड़े क्यों होते? अगर ये इसी तरह से चलाएंगे, इसका मतलब जब ये इधर थे, मुख्यमंत्री थे, मैं उधर था, तब भी मेरे साथ ये व्यवहार करते थे। अभी भी आज भी शब्द का ये आदमी, ये मुझे अगर आदमी कह रहे हैं तो ये क्या है? ये क्या है? आदमी नहीं तो ये क्या है? नहीं जयराम जी आदमी नहीं तो क्या है? बायोलॉजिकल आदमी है या कोई और तरह का आदमी है? मैं भी आदमी हूँ, जयराम भी आदमी है। या जयराम जी के सिर में 2 सींग लगे हुए आदमी है। प्लीज सर मैं ये कहना चाहता हूँ, नॉट बायोलॉजिकल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्तव्य जब डिबेट के बीच में जयराम जी कह रहे थे 2200 मकान, तो मैंने उस समय कहा कि 2200 नहीं 22,000, पर मैंने जब रिकॉर्ड्स देखे तो मैं भी गलत था। तो दूसरे दिन मैंने लिखित में आपके परमिशन से सदन को मैंने जो है स्टेटमेंट में करेक्शन की, क्योंकि ना तो 2200 मकान थे ना 22,000 मकान थे, टोटल 24,000 कुछ मकान पार्शल डैमेज, फुली डैमेज और गौशालाओं को मिलाकर था। तो वो तो मैंने उसी दिन करेक्शन कर दिया। फिर माननीय सदन में 4 दिन पूरा 130 पर आपदा के ऊपर डिस्कशन हुआ, 40 घंटे पूरे इसमें डिबेट हुआ और उसमें माननीय पक्ष और विपक्ष के 30 माननीय सदस्यों ने
इसमें अपना जो है पूरा समय दिया और उसके बाद मैंने जवाब दिया। जब मैं जवाब दे रहा था रणधीर जी और पूरी टीम जो है बाहर चली गई। मेरे जवाब देने से पहले ही बाहर थे, अंदर नहीं आए। अब आज वो जो कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए इन्होंने किया। मेरा पूछना यह है कि क्या हमें एक हिंदुस्तान के संघीय ढांचे में एक प्रदेश होते हुए क्या हमें हक नहीं है केंद्र की मदद मिले, वो भी ऐसे समय में जब आपदा है। अब हमने ये कहा है कि जो आपदा हुआ उसका मूल्यांकन केंद्र की टीम आके करके गई है। 3 बार टीम आई, हमारा जो है 9000 से ऊपर का उन्होंने मूल्यांकन किया है, परंतु हमें अभी तक कोई भी पैकेज नहीं मिला है। इन्होंने जब अभी बजट पेश किया उसमें बहुत सारे स्टेट्स को पैकेज देने की बात की, जिसमें जो है बिहार है, जिसमें आसाम है, उत्तराखंड है, पर हम हिमाचल को कहते हैं कि इनको और तरीके से असिस्टेंस देंगे, ऐसे नहीं देंगे जैसे इनको दिया। तो ये भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? आज जो मुद्दा है कि हम ये कह रहे हैं कि केंद्र से सहायता मांगने के लिए एक प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो उसमें या तो ये प्रस्ताव का साथ करे या प्रस्ताव का विरोध करे। अब इनको बहाना चाहिए था बाहर जाना, क्योंकि प्रस्ताव का सपोर्ट इन्होंने करना नहीं था जिस हिसाब से ये भाषण दे रहे थे। तो ये एक जो है मुद्दा है ऐसे ही बनाकर ये बाहर चले गए, ताकि इस प्रस्ताव के साथ, जैसे पिछले बार भी हमने प्रस्ताव लाया था इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित, उस टाइम भी ये भाग गए थे। तो इस तरह से तो ये जो है सदन नहीं चलेगा। सर, मैं आपको बार बार मैं आपसे आवेदन कर रहा हूँ कि जयराम जी को या तो सीट बेल्ट बांध दे सर, जैसे गाड़ी में होता है, और उसका कंट्रोल आप अपने पास रखें। जब आपने परमिशन देना है बटन दबाइए, तब जयराम जी ऊपर उठ जाएंगे, अन्यथा तो किसी को बोलने नहीं देते। मुझे तो क्या बोलने देंगे, अपने साथियों को भी बोलने नहीं देते। पीछे इनके साथी खड़े होते हैं, सप्लीमेंट्री कौन पूछता है जिसका प्रश्न है, पर जयराम जी जो है सप्लीमेंट्री पूछने से पहले खुद ही खड़े हो जाते हैं। पीछे वाले जो है बेचारे मायूस होकर बैठ जाते हैं, कैसा आगे बिठा कर रखा हुआ है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और प्राइवेट मेंबर डे पर भी सरकारी प्रस्ताव लाना ये आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुआ नहीं है, लेकिन इसके महत्व को फिर भी हम लोगों ने अहमियत दी और हमने कहा कि चलो प्रस्ताव लाए हैं तो इसमें थोड़े सदस्य बोलेंगे, 2 इधर से बोलेंगे, 2 उधर से बोलेंगे। इस प्रकार से हम इसका विरोध करने के लिए नहीं है, बड़ा साफ शब्दों में कहा। और कन्वेंशन से हट करके हमने इस प्रस्ताव के चर्चा में जो है पार्टिसिपेशन अपना दिया। लेकिन बीच में एक मंत्री जी ऐसे हैं जिनको आदत पड़ गई, वो ना सरकार को मानते हैं, ना अध्यक्ष को मानते हैं, ना किसी को मानते हैं। जब मर्जी खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल। 20 बार ऐसा हो गया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द कार्यवाही से बाद में निकालने भी पड़े। और जैसे मैं खड़ा होकर के अपनी बात कहने लगा तो तू तुड़ाक पर बात करने के लिए आगे। वो ऐसे तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर के अध्यक्ष महोदय जी को भी रोकना चाहिए था उनको, और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी जब ऐसा गंभीर दौर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आता है, विषय आता है, और उस पर हंसते रहते हैं, ये मैं कभी नहीं देखा। कभी तो गंभीरता दिखानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन सरकार कर रही है और मंत्रियों को इस प्रकार की छूट दे दी है कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोले। मंडी की सांसद जो है कंगना के बारे में अभी तक वो शब्द कार्यवाही से नहीं हटाए गए। क्या शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? और इसके अलावा आदत बन गई। आदत इसलिए बनती है जब किसी आदमी को बार बार मौका इस प्रकार से बोलने का दिया जाता है, उल्लंघन करने का दिया जाता है, और इस कारण से आदत बन गई उनकी। और इसलिए आज हमने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। हम प्रस्ताव के विरोध में बाहर नहीं आए। हिमाचल में नुकसान पिछले साल भी हुआ बारिश में, इस बार भी हुआ है, और केंद्र से जितनी मदद मिले हम उस पक्ष में हैं। लेकिन आज हम उस मंत्री के व्यवहार के कारण सदन से वॉकआउट करके आए हैं। हाउस के अंदर भी हम बोल करके आए हैं और हाउस के बाहर भी इस बात को बोल रहे हैं। और यह मंत्री बेलगाम हो गया है। जो मर्जी कहना होता है, जो मर्जी इसको करना होता है, ये इसकी स्थिति बन गई है। थैंक यू।